उज्जैन के सार समाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आइए अब हम उज्जैन की जो विकास की गंगा बह रही है उसके बारे में चर्चा करें। कल गीता जयंती थी। इस अवसर पर 5108 पंडितों ने गीता का वाचन किया और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना। देखिए, गीता का वाचन करना बहुत आसान है, किंतु गीता को समझना बहुत मुश्किल। गीता में राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, कर्मवाद है और सच्चा अध्यात्म है और सच्चा धर्मवाद है। किंतु जो यही गीता का सार है और हमें गीता के वाचन की बजाय उपरोक्त तत्वों को, जो गीता के मूल तत्व हैं, हमें उनको अपनाना चाहिए, उनको हमें व्यवहारिक रूप देना है। गीता में एक ही शब्द है, एक ही स्पष्ट बात है कि कर्म करो, सुकर्म करो। कर्म तो सब करते, किंतु सुकर्म करने की जरूरत है। यदि हमने सुकर्म किया तो हम सत्संगी हो जाएंगे, और सत्संग से बड़ा कोई सन्मार्ग है ही नहीं। तो हम गीता जयंती को अपने सुकर्मों के संकल्प लेकर वो गीता जयंती के महत्व को प्रतिपादित करें, उसको मूर्त रूप में। आइए अब हम विकास की बात करें। कल गीता जयंती के अवसर पर एक फ्रीगंज के समानांतर पुल बनाने की बात थी। कल उसका भूमि पूजन हो गया और खुशी की बात यह है कि उससे आज ही का कार्य शुरू हो गया। और जो विनोद मिल की जो भवन है वो टूट में जाने वाले हैं, उस पर भी लोगों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। हो सकता है कि यह ब्रिज जल्दी से जल्दी 1 या 1.5 वर्ष में ही पूरा हो जाएगा। तीसरी बात, कार्तिक मेला चल रहा है जिसका समापन 14 दिसंबर को होना था, किंतु व्यापारियों ने जनता की मांग है कि उसकी सीमा 7 दिन तक और बढ़ा दी जाए, उसकी अवधि 7 दिन और बढ़ा दी जाए। देखना है कि नगर निगम कितने समय सीमा बढ़ाता है। इस बार नगर निगम को कार्तिक मेले से 1 करोड़ से अधिक की आय हुई है। तो ये 5-6 दिन मेला बढ़ाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम उज्जैन की अहम समस्याओं पर। सबसे पहला यहाँ पर है कि यातायात अराजकता चरम पर। हर चौराहे पर जाम लगता है। यहाँ पर 14 तो दुर्घटना चौराहे और अन्य चौराहे ऐसे हैं कि जिन पर हमेशा जाम लगा रहता है और पैदल यात्री भी नहीं चल पाते और वाहन स्वामियों का भी बड़ी दिक्कत होती है। अतः इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढना होगा। तो हमारा एक सुझाव है कि जो शहर के प्रमुख मार्ग हैं उनको आप 4 लेन कर दीजिए और जो उपमार्ग है उसकी जो चौड़ाई 40 फीट की कर दीजिए। तो इससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। और जब तक ये व्यवस्था नहीं होती है तब तक एकांगी मार्गों का सख्ती से सख्ती पालन करवा दिए। ये बहुत जरूरी है ताकि यातायात व्यवस्था सुधार हो सके, क्योंकि बाहर की जितने भी लोग आते हैं तो यहाँ की यातायात अराजकता को लेकर कोस कर जाते हैं, जिससे उज्जैन की छवि खराब होती है। अब दूसरी बात आती है नगर निगम की सफाई व्यवस्था। नगर निगम सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पाता? ये नगर निगम की लापरवाही है। वहाँ पर कर्मचारी भी बहुत हैं और जो साफ सफाई होते हैं, गटरे चौक है। अभी 2 दिन पूर्व जब हमने समाचार प्रकाशित किए थे तो गटरों से कचरा हटाने का, वो जो गाद जमे उसको निकालने का किया। सिर्फ 1 दिन निकाला, उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने पानी नहीं डाला तो कहाँ से होगा? इतना भी ये नाटक नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक डंपर साथ में रखो, पानी डाल के उसको जो भी गाद जमा है उसको निकाल के उस वैन में ले जाओ। अब यहाँ पर मच्छरों का भी आतंक है। ठंड भी बहुत चल रही है और मच्छरों की परेशानी है। लोग टाइफाइड से बहुत बीमार हो रहे, तो इसका भी उपचार करना चाहिए। जो यहाँ टीफा मशीन का जो छिड़काव होता था और गलियों में, और उसमें हैंड टीफा मशीन से वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यह भी नगर निगम की लापरवाही है। अब आइए हम यहाँ पर अपराधों की बात करें। अपराधों में तो उज्जैन का नया रिकॉर्ड बनते जा रहा। सरेआम मुख्य चौराहे पर चाकूबाजी होती है और गुंडा तत्व सक्रिय रहते हैं और वाहन स्वामी जिस तरीके से वाहन चलाते हैं तो उसमें जो पैदल यात्री है उनका जीवन बड़ा खतरे में नजर आता है। अतः यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए
ताकि जो पैदल यात्रियों का जो उनका अपना पैदल चलने का अधिकार है वो पूरा बना रहे। ट्रैफिक पुलिस को हर चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए, ये सुझाव आप इसके देखिए बारे में क्या ट्रैफिक बोलेंगे पुलिस आप? भी खड़ी क्या रहती है, वो भी अपना सिर्फ दिखावा करती है। तो उनके सामने चक्कर जाम हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते। और जो पुलिस है अनेक स्थानों पर से सड़कों पर से नदारत है, हो सकता है कि पुलिस बल कम हो, तो यहाँ पर पुलिस बल भी बढ़ाया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाए कि जनता को सुविधा को और गुंडा तक कोई किसी प्रकार की हीन हरकतें न कर सके। अब आइए यहाँ पर भू माफियाओं और माफियाओं का बड़ा आतंक, उससे भी निपटने की जरूरत है, परंतु उससे शायद प्रशासन नहीं निपट पाएगा क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के लोग शरीक हैं। वो राजनीतिक बल का भी उपयोग करते हैं, धन बल का भी उपयोग करते हैं, तो ये समस्या बनी रहेगी। अब यहाँ पर हम आते हैं कि अब कल आज ही आपने कहा होगा, कल की जो घटना है जो सामने आई है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम है, वहाँ के प्रभारी के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई और वह 71 लाख रुपए ठग लिए गए और उसमें इंदौर के 4 लोग निकले, 2 लोग अभी भी फरार हैं। इस प्रकार 6 थे। पूरा सारा का सारा स्कैंडल मुंबई की अंधेरी से चल रहा था। इसमें जो फॉल्ट है वो सबसे बड़ा ये कि लोगों ने अपने बैंक खाते भी किराए पर दे रखे और ये किस प्रकार की प्रथा होगी ताकि जिसके खाते हैं वो फंसे और जिनने जो स्कैंडल किया है वो सुरक्षित रहे। इस मामले में पुलिस ने बड़ी सक्रियता से काम किया। हम भी अब जाकर रामकृष्ण मिशन आश्रम के जो प्रभारी है उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये घटना हुई और शहर की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की। यहाँ पर जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण चरम पर है और इसके ऊपर भी नियंत्रण करना जरूरी है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो जन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा। और इसके अलावा अनेक समस्याएं हैं। आप देखते हैं शिप्रा के घाटों की क्या स्थिति है, गली गली में गंदगी है और स्वास्थ्य सेवाएं भी बड़ी खराब होती है। यहाँ पर इतनी खराब स्वास्थ्य सेवाएं हो रही कि हद से ज्यादा जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर भारी लूट चल रही है। डॉक्टर मनमाने हिसाब से अपनी वसूली करते हैं, बेचारे आम आदमी की तो फैजियत हो रही और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो धार्मिक लूट की। धार्मिक लूट तो चरम पर है। यहाँ पर जो जितने भी भक्त हैं, जो आस्थावान है, उनको मुर्गा समझा जाता है और मुर्गा समझ के हलाल किया जाता है। यह स्थिति मंदिरों में है, आश्रमों में है और साधु संतों का चरित्र भी बड़ा विचित्र आ रहा है। वे गरीबों को हीन दृष्टि से देखते हैं और जो धन कुबेर जाते हैं उनकी सेवा में खुद लग जाते हैं। ये भी अच्छा चरित्र नहीं है। हमने बहुत जगह देखी है कि यहाँ इस प्रकार के नाटक होते हैं। और आपको एक विशेष सूचना दे दूं कि यहाँ पर बुगलामुखी आश्रम था, वहाँ के जो है रामनाथ जी उसके प्रभारी हैं। उन्होंने हाल ही में अभी 3500 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा परिक्रमा पूरी की। यह भी अपने आप में एक उज्जैन के लिए बड़ी गर्व की बात है कि जो हमारे स्वामी जी हैं, महंत जी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की, किंतु यात्रा प्रचारित नहीं होने पाई, जबकि वह यात्रा प्रचारित होना थी। यहाँ पर मेरा ख्याल है शंकराचार्य जी भी आए, उन्होंने भी अपने कुछ प्रवचन दिए, कुछ बातें कही, किंतु वो बातें भी सामने नहीं आने पाई। आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्यों जो जन भावनाओं को प्रभावित करने वाली बातें हैं, जन चेतना वाली बातें हैं, वो मीडिया के माध्यम से प्रसारित नहीं होती। कुल मिलाकर अभी उज्जैन की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर घोषणाएं तो बहुत हो रही है, परंतु घोषणाओं को मुंह कब दिया जाएगा ये हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि कुछ योजनाएं सिंहस्थ बात पूरी और कुछ सिंहस्थ के पूरी। आज तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।